Good afternoon, students. This is your English Carnival book, which contains some chapter and some poems. And today we will read chapter number 1, named The Lion and the Lamb. So you all know the meaning of the word lion. Lion means शेर, आपने सुना होगा, and LAMB lamb, ये है लैम्ब यानी कि भेड़ का बच्चा. So basically this is a story of a lion and a lamb. इस स्टोरी में लायन और लैम्ब के बारे में बताया गया है, उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है. फर्स्ट मैं आपको ये चैप्टर समझाऊंगी रीड करके, देन इसके बाद हम करेंगे इसके न्यू वर्ड्स सो दैट आपको समझने में आसानी होगी. इनके अगर आप मीनिंग समझ लेंगे तो आपको ये चैप्टर रीड करने में आपको आसानी होगी. सो लेट्स स्टार्ट. द लायन एंड द लैम्ब, एक शेर और एक भेड़ का बच्चा. रीड दिस. राइट डाउन द नेम्स ऑफ 5 एनिमल्स दैट आर यूजफुल टू अस. ये कह रहा है कि आपको एनिमल्स के नेम, उन एनिमल्स के नेम लिखने हैं, उन जानवरों के नाम लिखने हैं जो आपके यूज़फुल हो. अब आप खुद पता लगाएं कि वो कौन कौन से एनिमल्स हैं जो आपके लिए यूज़फुल होते हैं आपकी डेली लाइफ में या हमारे एनवायरनमेंट के लिए वो यूज़फुल होते हैं. वैसे तो सभी एनिमल्स यूज़फुल हैं ही, बट इसने पर्टिकुलर 5 एनिमल्स के बारे में बात की है. तो जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल सोच सकते हैं या हम लिखेंगे कि जो काऊ होती है वो हमारे लिए यूज़फुल होती है. वी गेट मिल्क फ्रॉम अ काऊ. उसी तरीके से बुल जो कि फील्ड में काम आता है, फील्ड्स में विलेजर्स के लिए, तो वो भी काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल है या यूज़फुल है. देन थर्ड नंबर इज़ डॉग, जो कि काफ़ी लॉयल होता है, वो घर की रखवाली के लिए भी काम आता है. देन नंबर 4 इज़ शीप, आप उससे वूल प्राप्त कर सकते हैं. सो इस तरीके के ये हमारे 4 एनिमल्स तो हो गए हैं. नंबर 5 एनिमल इज़ बफेलो. तो इस तरीके से आप और भी अगर एनिमल्स आपको पता हो तो आप उसकी लिस्ट बना सकते हैं. हमें ओनली 5 चाहिए थे एनिमल्स जो यूज़फुल हों हमारे, तो वो हमने यूज़फुल की जो कैटेगरी में हमने लिख लिए हैं. मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है मैंने. सो अब टर्न है इसे पढ़ने की. आपका जो चैप्टर है इसमें 2 पैराग्राफ हैं और ये आपको मिलेगा पेज नंबर 1 पे. सो लेट्स रीड नंबर 1 लाइन. अ लायन इज़ बिग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग. स्पेलिंग देख लीजिए. BIG, बिग मीन्स बड़ा, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग STRONG. स्ट्रॉन्ग मीन्स काफ़ी शक्तिशाली. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ लायन. अब ये कह रहा है कि जो लायन होता है, शेर होता है, वो बहुत ही बड़ा, बिग मीन्स बड़ा, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी शक्तिशाली होता है. जो लायन है वो बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली होता है, उसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है. इट हैज़ अ टेल, TAIL. टेल मीन्स पूँछ, दैट्स वेरी लॉन्ग. उसकी एक पूँछ होती है, टेल होती है, जो कि काफ़ी लॉन्ग होती है. लॉन्ग मीन्स लंबी, LONG. लॉन्ग मीन्स बड़ी या लंबी, मतलब वो लेंथ में लंबी होती है. अ लायन कैन रॉर, ROAR. रॉर, रॉर मीन्स उसका दहाड़ना. ये रॉर जो है वो साउंड है किसका? लायन का. जैसे कि हर एनिमल का एक स्पेसिफिक साउंड होता है, गॉट का, काऊ का, वो सभी अपना अपना एक स्पेसिफिक वो आवाज़ निकालते हैं. उसी टाइप में जो शेर होता है उसका जो साउंड होता है वो होता है रॉर. उसे हम रॉर कहते हैं क्योंकि उसकी जो दहाड़ होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है. अ लायन कैन रॉर इन अ ग्रेट बिग वे. जो लायन होता है वो बहुत ज़ोर का दहाड़ता है और काफ़ी बिग वे मतलब एक ऊंचे तरीके से वो रॉर करता है, दहाड़ता है. आई फील लाइक अ लायन टुडे. आई फील मीन्स महसूस करना, लाइक अ लायन, और वो किसकी तरह महसूस कर रहा है? एक शेर की तरह वो आज. टुडे मीन्स आज, TODAY. टुडे मीन्स आज. वो आज एक लायन की तरह महसूस कर रहा है. कौन कर रहा है? जो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है हमें, जो बता रहा है, वो आज एक शेर की तरह महसूस कर रहा है. लेट्स रिवाइज. इसे फिर से पढ़ लेते हैं. अ लायन इज़ बिग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग.
एक जो लायन होता है वो काफ़ी बड़ा और एक स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रेंथफुल होता है। अ लायन इज़ बिग इन साइज एंड स्ट्रेंथफुल। इट हैज़ अ टेल दैट्स वेरी लॉन्ग। आपने उसकी टेल देखी होगी, वैसे आपने और भी एनिमल्स की टेल देखी होगी। तो जो लायन की टेल होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है, लेंथी होती है। अ लायन कैन रॉर इन अ ग्रेट बिग वे। द साउंड ऑफ अ लायन जो होता है वो काफ़ी बिग वे में, मतलब एक ऊंची दहाड़ में आता है। आई फील लाइक अ लायन टुडे एंड द पोइट हेयर कैन फील लाइक अ लायन टुडे। जो पोइट है वो आज फील कर रहा है लायन की तरह। कैसा फील कर रहा है? खुद को बिग और स्ट्रेंथफुल फील कर रहा है। लेट्स कम टू द पैराग्राफ सेकंड एंड इट इज़ अबाउट अ लैम्प। जो सेकंड पैराग्राफ है वो लैम्प के बारे में है और ये लैम्प की एक पिक्चर आप देख सकते हैं, भेड़ का बच्चा, यू कैन सी, ताकि आपको आसानी हो जाए इसको रिकॉग्नाइज करने में। सो लेट्स रीड दिस पैराग्राफ। अ लैम्प इज़ स्मॉल एंड सॉफ्ट एंड स्वीट। जो लैम्प होता है वो स्मॉल होता है। स्मॉल मीन्स छोटा, SMALL। स्मॉल मीन्स छोटा, यानी टाइनी, TINY। टाइनी मीन्स छोटा या स्मॉल। एंड सॉफ्ट, और ये काफ़ी सॉफ्ट यानी मुलायम होता है। एंड स्वीट, SWEET। स्वीट मीन्स ये काफ़ी क्यूट टाइप सा इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज इट इज़ अ टाइनी एनिमल तो ये स्वीट ही कहलाएगा। तो ये कह रहा है कि अ लैम्प इज़ स्मॉल एंड सॉफ्ट एंड स्वीट। एक भेड़ का जो बच्चा यानी कि लैम्प होता है वो बहुत छोटा, मुलायम और स्वीट यानी कि बहुत ही प्यारा होता है। इट हैज़ अ टेल, उसकी एक पूँछ होती है। जस्ट लाइक अ एनिमल, जस्ट लाइक अ लायन, जैसे लायन की अभी हमने पढ़ी थी एक टेल होती है, उसी तरीके से लैम्प की भी एक टेल होती है। और जो कि कैसी होती है, देखिए आप, दैट्स शॉर्ट एंड नीट। जो कि शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट मीन्स छोटी, एंड नीट, NEAT, नीट। नीट मीन्स होता है क्लीन या साफ या स्वच्छ। तो ये कह रहा है कि जो लैम्प की टेल होती है, पूँछ होती है, वो छोटी और साफ यानी कि क्लीन होती है। अ लैम्प कैन ब्लीड इन अ क्वाइट वे। एक जो लैम्प होता है वो ब्लीड करता है, BLEAT, ब्लीड। ब्लीड इज़ अ साउंड ऑफ अ लैम्प। जैसे कि रॉर जो साउंड होता है वो लायन का होता है, और जो लैम्प का साउंड होता है, लैम्प जो आवाज़ करता है, साउंड करता है, उसे हम कहते हैं ब्लीड। ये आप याद कर लीजिएगा। ब्लीड जो साउंड होता है वो लैम्प का होता है, जो कि काफ़ी एक लो वे में आता है, सुनाई देता है। इन अ क्वाइट वे, अब ये बोल रहा है ना क्वाइट वे, मतलब एक शांति का वो स्वर होता है। वो इतना ज़्यादा, जिस तरीके से शेर दहाड़ता है ऊंची आवाज़ में, वो जो लैम्प होता है वो ऊंची आवाज़ में नहीं बोलता, वो जस्ट ब्लीड करता है, वो काफ़ी धीमे स्वर में बोलता है। आई फील लाइक अ लैम्प टुडे, और आज मैं महसूस कर रहा हूँ लैम्प के जैसे। अब एक बार और पढ़ लेते हैं इसे। अ लैम्प इज़ स्मॉल एंड सॉफ्ट एंड स्वीट। एक लैम्प जो होता है वो छोटा, स्मॉल मीन्स छोटा, मुलायम और बहुत ही प्यारा होता है। इट हैज़ अ टेल दैट्स शॉर्ट एंड नीट। उसकी जो पूँछ होती है लैम्प की वो छोटी और स्वच्छ होती है, क्लीन होती है, साफ़ होती है। अ लैम्प कैन ब्लीड इन अ क्वाइट वे। जो लैम्प होता है, भेड़ का बच्चा जो है, वो धीमे स्वर में ब्लीड करता है, यानी कि अपनी आवाज़ करता है। आई फील लाइक अ लैम्प टुडे, और आज मैं लैम्प के जैसे, भेड़ के बच्चे के जैसे महसूस कर रहा हूँ। सो दैट्स योर चैप्टर नंबर 1। नाउ वी विल डू न्यू वर्ड्स। तो आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक निकालनी है। इसकी आपने अलग से नोटबुक रख रखी होगी, तो उसमें आप इसी तरीके से मेंशन कीजिए, एंट्री कीजिए, जिस तरीके से मैंने लिख रखा है चैप्टर 1 नंबर 1 लाइन में। उसके बाद पेज नंबर 1 लिखेंगे आप, देन 3rd लाइन में आप न्यू वर्ड्स लिखेंगे। और हम इसके कुछ न्यू वर्ड्स अभी हम लिखेंगे इसको, तो आप प्लीज़ इसको रिवाइज कर लीजिए। सो नंबर 1 इज लाइन, LION. Just make sure that your first alphabet should be in capital. And this is your pronunciation. LION, line.
वैसे आप जानते हैं लायन मीन्स क्या होता है, ये हमने हमेशा से ही पढ़ा है। और ये क्योंकि टाइटल में ये सबसे पहले आया है और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसलिए हम लायन को इसमें मेंशन जरूर करेंगे। देन सेकंड वर्ड इज लैम्प, LAMB, लैम्प। और इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, आधा है लिखेंगे यहाँ इस तरीके से। लैम्प मीन्स भेड़ का बच्चा। Number 3 is roar, ROAR, roar। roar is the sound of a lion। तो आप लिखेंगे यहाँ इसका पहला प्रोनाउंसिएशन। ये जो मैंने ये साइन लगाया है, इसका मतलब एक वो साउंड आता है roar, तो उसके लिए मैंने ये साउंड लगाया है यहाँ। आप ऐसे ओ की मात्रा में लगा सकते हैं, यहाँ पर roar में होगा। Then roar means गर्जन। या इसे आप ये भी कह सकते हैं कि शेर की आवाज। Number 4 is tail, TAIL। Tail means पूंछ। इस वर्ड से भी आप फैमिलियर होंगे क्योंकि ये काफी बार यूज किया जाता है। नंबर 5 इज नीच, NEAT, नीच। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा नीच, इस तरीके से। और नीच का मीनिंग होगा स्वच्छ या क्लीन या साफ। यस। सो 1 to 5 कंप्लीट हो चुके हैं। यू कैन नोटिस कि मैंने जो भी फर्स्ट अल्फाबेट लिखे हैं वो मैंने कैपिटल में लिखे हैं, तो आपको भी फर्स्ट लेटर के अल्फाबेट में ही लिखना है। नंबर 1 इज लायन, LION, लायन। लायन मीन्स शेर। नंबर 2 इज लैम्प, LAMB, लैम्प मीन्स भेड़ का बच्चा। नंबर 3 इज roar, ROAR, roar मीन्स गर्जन या साउंड ऑफ अ लायन, एक शेर की आवाज। नंबर 9 इज tail, TAIL, tail मीन्स पूंछ। नंबर 5 इज नीच, NEAT, नीच, नीट मीन्स स्वच्छ या साफ। So these are your new words. Now please come to the page number 2 in which there is question A, जो हम करेंगे। Question A is mark true for T or false for F। यानी कि आपको क्या करना है, मार्क करना है एक बॉक्स में। There are 5 boxes and 5 sentences, और आपको इन सेंटेंस को पढ़ के ये पता लगाना है कि ये करेक्ट है या नहीं, सही है कि नहीं। ये सभी आपकी बुक में जो चैप्टर दिया गया है, हमने चैप्टर 1 पढ़ा था, उसी से रिलेटेड ये 5 सेंटेंसेस हैं जो कि सही है कि नहीं, वो आपको मार्क करना है। अगर वो सही है तो आप लिखेंगे T, और अगर वो गलत है तो आप लिखेंगे F। सो योर नंबर 1 सेंटेंस इज अ लायन कैन roar इन अ ग्रेट बिग वे। ये कह रहा है कि एक जो शेर होता है वो एक बहुत ही ऊंचे स्वर में roar करता है, यानी कि आवाज करता है। तो क्या ये सही है कि नहीं? अभी हमने पढ़ा था ये सही है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ T अल्फाबेट फिल करेंगे। T फॉर ट्रू, यानी कि सही है ये बात। ट्रू मीन्स सही एंड फॉल्स मीन्स गलत। गलत के लिए आप F लगाएंगे। सो नंबर 2 इज अ लैम्प हैज अ लॉन्ग टेल। जो
लॉन्ग टेल यानी कि पूंछ जो है वो लंबी होती है। सो योर आंसर इज नो। हमने पढ़ा था कि लैम्प की जो टेल होती है इट इज़ शॉर्ट, ये छोटी होती है, और शेर की जो थी जो पूंछ थी वो लंबी होती है। तो ये हो गया फॉल्स, इसमें आप एफ फील करेंगे। नंबर 3 इज अ लायन इज बिग एंड स्ट्रॉन्ग। जो शेर होता है वो बड़ा और स्ट्रॉन्ग होता है, यानी शक्तिशाली होता है। सो इज दिस ट्रू और फॉल्स? यस इट इज ट्रू, तो आप फील करेंगे टी फॉर ट्रू। नंबर 4 इज अ लैम्प इज स्मॉल एंड स्वीट। जो भेड़ का बच्चा होता है वो स्मॉल यानी कि छोटा और स्वीट यानी प्यारा होता है। इज दिस ट्रू और फॉल्स? यस इट इज ट्रू, तो आप फील करेंगे टी। ये सही है कि लैम्प का बच्चा होता है वो छोटा होता है। नंबर 5 इज अ लायन हैज अ शॉर्ट एंड स्वीट टेल। जो लायन होता है उसकी शॉर्ट एंड स्वीट टेल, उसकी छोटी पूंछ होती है। क्या ये सही है? नो, उसकी तो लॉन्ग टेल होती है। तो आप इसमें लास्ट जो है नंबर 5 इसमें एफ फील करेंगे। So your question A is complete here. Now it's turn for question B, which is choose the right answer. आपको right answer देना है for each question. आपको question दिया जाएगा 1 और 2 और इसके आपको 3 options दिए जाएंगे A, B, C. क्वेश्चन A देखना है और उसके बाद आपको जो 3 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं आपको देखना है कि वो करेक्ट है कि नहीं, और वो रिलेट करेंगे आपके चैप्टर से, जो अभी हमने चैप्टर पढ़ा था उसी से रिलेटेड वो सेंटेंस है। तो वो क्या सही है वो आपको चूज करना है। एक ही आंसर इनमें से होगा जिसे आपको चूज करना है। सो चूज द राइट आंसर। लेट्स डू इट। नंबर 1 क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द पोएट द लायन इज। अभी कह रहा है कि अकॉर्डिंग यानी अनुसार, कवि के अनुसार या जो ऑथर है जिसने लिखी है स्टोरी या पोएम उसके अनुसार द लायन इज, जो शेर है वो कैसा है? योर ऑप्शन ए इज बिग स्ट्रॉन्ग एंड कैन रॉर। ये कह रहा है कि वो बड़ा है, स्ट्रेंथफुल यानी शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग है, एंड कैन रॉर, और वो क्या दहाड़ सकता है। सो यू कैन सी दीज वर्ड्स कैन मैच विद द चैप्टर। जो हमने अभी पढ़ा था उससे मैच हो रहे हैं, बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी और देख लेते हैं आगे। योर ऑप्शन नंबर बी इज स्मॉल सॉफ्ट एंड स्वीट। द लायन इज स्मॉल, क्या वो छोटा था, मुलायम था, सॉफ्ट मीन्स मुलायम, एंड स्वीट, और क्या वो प्यारा था। तो ऐसे हमने वर्ड्स उस पैराग्राफ में नहीं पढ़े हैं। दैट मीन्स बी इज नॉट दैट ऑप्शन। योर ऑप्शन सी इज कनिंग एंड क्वाइट। द लायन इज कनिंग एंड क्वाइट। ये बोल रहा है कि क्या वो लायन वो कनिंग था यानी शार्प या तेज, स्मार्ट था, एंड क्वाइट और वो शांत था? नो, ना तो वो शार्प या तेज ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही वो क्वाइट था, ना ही वो चुप था। सो जो ए ऑप्शन है वो है करेक्ट, क्योंकि ये तीनों वर्ड्स हमें मैच हो रहे हैं उससे जो हमने पढ़ा था। आप इसको मैच कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू द पोएट द लायन इज बिग स्ट्रॉन्ग एंड कैन रॉर। वो बिग भी था, बड़ा भी था, स्ट्रॉन्ग यानी शक्तिशाली भी था, पावरफुल था, और वो रॉर भी करता था, गर्जन भी करता था। सो हमने फाइंड कर लिया है, हमारा जो ऑप्शन ए है वही करेक्ट आंसर है। नाउ कम टू द पेज नंबर 3 इन विच यू कैन फाइंड क्वेश्चन 2। अकॉर्डिंग टू द पोएट द शीप इज, यानी कि कवि के अनुसार जो शीप है या वो लैम्प था उसके बारे में पूछा है कि शीप कैसी थी। योर ऑप्शन ए इज शॉर्ट एंड नीट, छोटी और साफ। योर ऑप्शन बी इज स्मॉल सॉफ्ट एंड स्वीट, यानी कि छोटी, मुलायम और प्यारी थी, स्वीट मीन्स क्यूट। ऑप्शन सी इज द शीप इज ग्रेट एंड क्वाइट, वो ग्रेट थी, देखने में अच्छी थी, एंड क्वाइट और शांत थी। तो आप बताइए कि कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो मैच हो रहे हैं इस फ्रेज से, द शीप इज। इसके बाद क्या आना चाहिए? ऑब्वियसली जो ए है वो तो नहीं होगा,
क्वाइट, तो वो क्वाइट मतलब वो एक लो साउंड में बोलती थी, लेकिन ये यहाँ करेक्ट नहीं होगा क्योंकि जो बी है वो हमें आंसर नहीं किया है। हम बी को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि द शीप इज स्मॉल, सॉफ्ट एंड स्वीट। ये तीनों वर्ड मैच हो रहे हैं जो हमने वो लाइन पढ़ी थी उससे। तो आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन 2। तो ये आपका दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और ये नंबर 2, पेज नंबर 2 और 3 पर थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ वी विल रीड दिस। द लायन इज़ बिग एंड स्ट्रॉन्ग। जो शेर होता है, लायन होता है, वो बड़ा और स्ट्रॉन्ग में शक्तिशाली, पावरफुल होता है। द लैम्ब इज़ स्मॉल एंड सॉफ्ट। और जो लैम्ब होता है, भेड़ का बच्चा, वो स्मॉल यानी छोटा और सॉफ्ट यानी मुलायम होता है, टाइनी होता है वो। हाउ शुड द बिग एंड स्ट्रॉन्ग ट्रीट द स्मॉल एंड सॉफ्ट। दैट मीन्स कि आप बताइए कि एक बड़ा और स्ट्रॉन्ग एनिमल कैसे एक छोटे और मुलायम या फिर टाइनी एनिमल को ट्रीट करता है। तो ये आपको डिफरेंस बताना है और आपको लिखना है। सो दिस इज़ योर एक्टिविटी। तो हम इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि छोटा, अगर वो छोटा है तो उसकी, या जो छोटा एनिमल है तो जो बिग एनिमल है वो उसकी हेल्प करे या उससे दूर रहे, या अगर स्मॉल एनिमल पे कोई अगर उसे दिक्कत आ रही है तो जो बिग एनिमल है ही मस्ट बी हेल्पफुल टू हिम। तो ये सभी इस तरीके की कुछ बातें हैं जो हमें इसमें लिखनी है। बट दैट्स अ सर्कल, जिसमें ये एनिमल्स में ये सर्कल चलता ही है कि कोई एनिमल दूसरे एनिमल से छोटा या बड़ा होता ही है। So that's all. Now look at the next activity. Write a similar poem on any pair of animals. आपको पेयर दे रखे हैं, जोड़े दे रखे हैं 2 एनिमल्स के, और आपको 2 दे रखे हैं, उसमें से आपको चूज़ करना है एक, या तो या आप ए लिख लीजिए या ये बी है, इनमें से कोई सा भी एक चूज़ कर लीजिए और उस पर आपको पोएम लिखनी है सिमिलरली, उसी तरीके से जैसे अभी हमने द लायन एंड द लैम्ब के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से इन पे आपको एक स्टोरी लिखनी है। सो दैट्स योर चैप्टर नंबर 1 जो कंप्लीट हो चुका है। एंड टुडेज़ होमवर्क इज़, जो मैंने आपको न्यू वर्ड्स करवाए थे वही आपको लिखने हैं। मैंने आपको बोर्ड पे देखने को कहा था, तो वहीं आपको जो बोर्ड पे आप इस वीडियो को देख लीजिए और आपको वो आपका होमवर्क लिखना है। प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा डेट, और वही आपका होमवर्क है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।